आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और आगाज बाजार का कमजोरी के साथ ही हुआ और थोड़ी सा प्रेशर मार्केट में देखने को मिल रहा है। दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही नई सीरीज का आगाज लेकिन कमजोरी के साथ हुआ है। निफ्टी फिलहाल 19,600 के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट उन लेवल से नीचे आ गया है। वॉलेटिलिटी तो है ही लेकिन थोड़ा प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक भी 300 अंक नीचे कर रहा है कारोबार। मिड कैप्स में ऑल्दो आपको हरे निशान में कारोबार होते हुए दिखाई देगा। फटाफट से देख लेते हैं एक बार ब्रेथ मार्केट की एनएससी स्टैट्स के थ्रू, क्योंकि दिग्गजों में तो प्रेशर है लेकिन मिड कैप्स में आपको खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिलेगी। काफी सारी पॉकेट्स हैं जो कि स्ट्रेंथ दिखा रही हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स डेज लो पर है। मिड कैप इंडेक्स थोड़े बढ़त के साथ कर रहा है कारोबार। वॉलेटाइल तो है लेकिन 100 अंक ऊपर कर रहा है ट्रेड। अगर हम बात करें एनएससी स्टैट्स की तो 1500 शेयर है जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। 1400 स्टॉक्स है जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो ये रहा फिलहाल बाजार का हाल स्टॉक स्पेसिफिक। अब देख लेते हैं कि इस समय के क्यूज क्या है इंटरनेशनल मार्केट से, और इंटरनेशनल मार्केट से संकेतों को देखेंगे तो एशियन मार्केट्स की जो शुरुआत है वो थोड़ी कमजोरी के साथ हुई है। फुटसी सिर्फ पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, बाकी बाजार लाल निशान में ही 1/4% की कमजोरी देखने को मिल रही है यूरोपियन मार्केट्स में। एशियन मार्केट्स को देखेंगे तो वहां भी बायस काफी मिक्स्ड है। कॉस्ट भी हल्की बढ़त दिखा रहा है। हांगकांग के बाजार 1.5% ऊपर है, शंघाई 2% ऊपर है, बाकी मार्केट्स लाल निशान में कर रहे हैं ट्रेड। अमेरिका के फ्यूचर्स पर भी क्विकली एक नजर डालेंगे तो ऐसे संकेत थोड़े से बेहतर हैं। आज काफी दिनों के बाद 100 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। नैस्डैक का फ्यूचर ऑलमोस्ट 0.1% ऊपर है, यानी 121 अंकों की बढ़त है। तो आज कंपैरेटिवली बाकी इंडाइसेस के जो अमेरिका के फ्यूचर्स हैं वो पॉजिटिव संकेत लेंड कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अब तक हुआ क्या है बाजार में। बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। अगस्त सीरीज के पहले दिन बाजार में दबाव, निफ्टी 19,600 के नीचे। निफ्टी बैंक में 300 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है लेकिन आउट परफॉर्म कर रहा है मिड कैप इंडेक्स आज के सेशन में, जहां पर 100 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। पावर स्टॉक्स में देखेंगे तो आज यहां तेजी का करंट है। पावर स्टॉक्स काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में खरीदारी का रुझान है। आईटी, एनबीएफसी और बैंक्स ये कुछ सिलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर आज प्रेशर काफी देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं आज के एक्सपर्ट से। रत्नेश गोयल हमारे साथ मौजूद हैं अरिहंत कैपिटल मार्केट से। रत्नेश नमस्कार। बताइए पहले तो इंडेक्स पर आए रिमेनिंग सेशन के लिए शुरुआत कमजोर हुई है और थोड़ा सा असमंजस तो मार्केट में बना हुआ है। 19,600 के नीचे डिसाइसिवली अब ट्रेड करने की कोशिश निफ्टी कर रहा है। क्या व्यू रिमेनिंग सेशन के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? गुड आफ्टरनून दीपाली सर, सभी दर्शकों को नमस्कार। डेफिनेटली थोड़ा सा बाजार में प्रेशर देखने को मिल रहा है क्योंकि लास्ट 4 सीरीज हमने काफी अच्छी देखने को मिली थी। तो एक चार सीरीज के बाद थोड़ा सा जो करेक्शन है थोड़ा सा अवेटेड था। अगर डेली चार्ट पे देखें तो एक इंगल्फिंग बेयर पैटर्न फॉर्मेशन जरूर बनाया, तो आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप देखेंगे तो 19,600 एक काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा। मुझे लगता है कि अगर इसके नीचे थोड़ा सा अगर हम बंद करते हैं 19,600 के नीचे, तो थोड़ा सा प्रेशर जो रहेगा 19,450 और 19,500 तक देखने को मिल सकता है। बट अभी भी मैं बोलूँगा कि बाजार का ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे जरूर बने रहे। तो 19,600 के नीचे एक बार थोड़ा सा आपको दबाव देखने को मिल सकता है 50 से 100 पॉइंट का निफ्टी में। वहीं अगर बैंक निफ्टी में भी देखें हम तो बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न इंगल्फिंग बेयर बना है और उसके लिए भी आज की क्लोजिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर कल के लो के नीचे क्लोज होता है थोड़ा सा प्रेशर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रही है कम्पेयर टू निफ्टी, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं भी 45,200 45,100 काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकती है तो वहां पे भी एक बार खरीदने की चेष्टा रहेगी। तो ओवरऑल व्यू ये रहेगा कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति में बिल्कुल बने रहे और थोड़ा सा डीप पे जरूर बाय करें। ओके, अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक को स्ट्रैटेजीज रत्नेश आपकी ओर से? बिल्कुल, स्टॉक्स अभी भी जैसे स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम जरूर है बाजार में, इंडेक्स में प्रेशर है, पर उसमें सबसे पहले मुझे एचडीएफसी एमसी अच्छा लगता है। एचडीएफसी एमसी में काफी अच्छा है ब्रेकआउट हमको पिछले हफ्ते देखने को मिला था, उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला, फिर वापस से आज वॉल्यूम एक्टिव ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है एचडीएफसी एमसी में तेजी करना चाहिए। 2520 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए हमको। टारगेट 2570 और 2600 रुपए तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हीरो मोटो में भी काफी अच्छा कंसोलिडेशन हमको एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिला। तो मुझे ऐसा लगता है हीरो मोटो में भी तेजी करना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे 3130 रुपए का, ऊपर में टारगेट 3220 रुपए तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो ये दो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं रत्नेश की ओर से। हीरो मोटोकॉर्प डेज हाई पर ट्रेड करते हुए इनफैक्ट अब 3160 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं मिड कैप इंडेक्स की और साथ ही मिड कैप्स के शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ट्रेडिंग आइडियाज तो आपको मिले ही हैं। मिड कैप इंडेक्स बढ़त के साथ कारोबार करते हुए 111 अंकों की
तेजी देखने को मिल रही है। पॉकेट्स लेकर आते हैं हम एक एक करके। काफी सारी पॉकेट्स है जो हर निशान में कर रही हैं तेज। फार्मा स्टॉक्स कल की रौनक आज ही बरकरार। अजंता फार्मा 8% ऊपर, इप्का लैबोरेटरी 3.5% ऊपर है। लिनकन फार्मा में 3.5% की तेजी। एडवांस्ड एंजाइम्स भी 6% ऊपर कर रहा है ट्रेड। साथ ही एनबीएफसीज में बाइंग, लेकिन सेलेक्ट बाइंग है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 3% ऊपर, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग 1.5% ऊपर है। आईबी हाउसिंग में आज 8% का उछाल और उज्जीवन भी 4% ऊपर कर रहा है ट्रेड आज के कारोबार में। साथ ही पावर स्टॉक्स टोरेंट पावर 4% ऊपर, अदानी पावर 2% ऊपर है। एनएचपीसी 2% ऊपर, सीजी पावर में 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। रियल्टी स्टॉक्स में प्रेस्टीज एस्टेट 8% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2.5% ऊपर, महिंद्रा लाइफ स्पेस 4.5% ऊपर और आईबी रियल 3.5% ऊपर ट्रेड करते हैं। एफएमसीजी में भी बाइंग है। मैरिको, वाडीलाल, गॉडफ्रे फिलिप्स यहां पर 4% तक के अपमूव्स आज के सेशन में देखने को मिल रहे हैं। आईटी एक पॉकेट है मिड कैप्स में जहां पर थोड़ा प्रेशर है। मास्टेक 2.5% नीचे है। एम्फोसिस में 2% की गिरावट, एक्लिया सॉल्यूशंस 2.5% नीचे और एफएल इंडिया में 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। तो ये है फिलहाल मिड कैप्स का हाल। लेकिन चलिए अब बात करते हैं अर्निंग्स की। सोना कॉमस्टार के पहली तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। पहली तिमाही में कंपनी की आय 25% बढ़ी है, मुनाफे में 48% का उछाल आया है और कंपनी के मार्जिन में 4% की बढ़त रही है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी और ग्रुप सीईओ विवेक विक्रम सिंह। विवेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नंबर्स तो आपके अच्छे रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस। और इनफैक्ट जो प्रेस रिलीज में आपने स्टेटमेंट दिया कि आपकी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा रहा है इस क्वार्टर में, तो जानना चाहेंगे जो ट्रिगर्स रहे हैं, जो ग्रोथ आई है वो कहां से आई है इस क्वार्टर में? धन्यवाद दीपाली जी। हाँ, क्वार्टर अच्छा था। रेवेन्यू ग्रोथ 24% थी, मगर उससे दुगनी प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। कुछ रीजंस है। प्रोडक्ट मिक्स बेटर हुआ है बिकॉज एक्सपोर्ट मार्केट्स बेटर हो गए। यूएस मार्केट की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। यूरोप मार्केट जो हमारा पिछले साल Q1 में काफी गिर गया था, हमारे रेवेन्यू का सिर्फ 11% रह गया था, वो वापस 23% आ गया है। तो इन दोनों मार्केट से काफी सपोर्ट मिला है और जनरली भी हमारा फिक्स कॉस्ट बेस काफी लो है, तो जब रेवेन्यू बढ़ती है तो ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से मार्जिन ज्यादा एक्सपैंड करता है जनरली। ओके अच्छा, मैं आपके ऑर्डर बुक पर ही एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। अभी जो आपकी एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है स्पेशली ईवी में, वो कहाँ स्टैंड करती है और अगर टोटल ऑर्डर बुक में कंट्रीब्यूशन देखें तो कहाँ है? जी 22,000 करोड़ है इस क्वार्टर के बाद। उसमें से 78%, 78% ईवी सेक्टर के लिए है। तो ईवी धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा बिकॉज अब स्पेशली हमारा आप देख ही रहे कि मोस्टली आउटसाइड इंडिया फोकस है। उसकी वजह से अगर अब कोई गाड़ी आज लॉन्च करता है तो बहुत ही कम लोग हैं जो डीजल और पेट्रोल के नए व्हीकल लॉन्च कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बढ़ता ही जाएगा इस चीज का, हमारी ऑर्डर बुक का। अच्छा, एक चीज और विवेक जी, आपने ये भी अनाउंस किया है कि आप क्लोजर टू 100 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे जो ईवी ट्रैक्शन मोटर्स की कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, उसको इंक्रीज करने के लिए। तो कितनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, कब तक ये हो जाएगी? जी 4 लाख हमारे पास अभी कैपेसिटी है हमारे चेन्नई प्लांट में ट्रैक्शन मोटर्स बनाने की, दोनों तरह के, हब व्हील और ड्राइव। हम 2 लाख से और कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। सो टोटल कैपेसिटी हमारी 6 लाख ट्रैक्शन मोटर बनाने की हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग पीसीबी असेंबली की यूनिट भी लगा रहे हैं, एसएमटी लाइन भी लगा रहे हैं, क्योंकि अब हम जो मोटर के कंट्रोलर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होता है, वो भी हम खुद ही मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं इन हाउस। तो ये दोनों मिला के है FY25 में प्रोडक्शन शुरू हो जाना चाहिए, 2025 इन द ईयर 2025 एक्चुअली। ओके अच्छा, अभी फिर आप जो कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, अगर मैं इस पर्टिकुलर कैपेसिटी की बात करूं तो यहाँ पर फिलहाल यूटिलाइजेशन लेवल्स कितने हैं? लास्ट ईयर 37% था, तो वो देख के लगेगा कि काफी कैपेसिटी थी, बट ये सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ता है। कैपेक्स आपको काफी पहले करना पड़ता है 2 साल की डिमांड देखते हुए। दूसरा इन बिजनेसेस में एक ऑप्टिमल साइज होता है लाइन का,
तो एक लेवल से अगर आप कम कैपेसिटी डालते हैं तो आपकी प्राइसिंग फिर अच्छी नहीं होती है डे वन से, जो कि जरूरी है हमारे बिजनेस में। ओके अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन विवेक जी, 37% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी आप फ्यूचर पोटेंशियल इतना देख रहे हैं कि आप कैपेसिटी अभी से प्लान कर रहे हैं, तो कोई गाइडेंस रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर यहाँ से आगे के लिए? हम लोग गाइडेंस देते नहीं है, और पास्ट का इंडिकेटर आपको पता है पिछले 7 साल से 30% से ऊपर ग्रोथ रही है, तो ग्रोथ पे हमारी कंपनी डटी रहेगी। और ईवी 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट तो इंडिया में आपको देख ही नहीं किस ग्रो कर रहा है, सो ग्रोथ सशक्त रहेगी, ये बात। ओके चलिए, थैंक यू विक्रम जी अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए, और कंग्रेचुलेशंस अगेन, गुड लक आपको आपके प्लान्स के लिए, फ्यूचर क्वार्टर्स के लिए। तो ये सोना BLW और स्टॉक 566 के आसपास कारोबार करते हुए। चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, रुक करते हैं कुछ खबरों का। और आज से 3 दिन का सेमिकॉन इंडिया समिट गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो गया है, और इस समिट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सेमीकंडक्टर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए समिट का आयोजन किया गया, और इस समिट में 23 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। समिट की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर का देश में स्वागत करते हुए कहा कि सरकार सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए खास इंसेंटिव दे रही है। हमने नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कई तरह के टैक्स छूट का ऐलान भी किया है। आज भारत दुनिया के सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स वाले देशों में से एक है। हमने टैक्सेशन प्रोसेस को फेसलेस और सीमलेस बनाया। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में आने वाले कई पुराने कानून और कंप्लायंसेस को खत्म किया। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए सरकार ने स्पेशल इंसेंटिव्स भी दिए। ये निर्णय, ये नीतियां, इसका प्रतिबिंब है कि भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। और सेमिकॉन इंडिया समिट में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने भी हिस्सा लिया। अनिल अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ, सर बताइए आज का महत्व कितना महत्वपूर्ण है, आज का इवेंट आपके लिए? दीदी वाले बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कैसी एनर्जी लेवल थी, सारे दुनिया के लोग यहाँ आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक से हमारे देश की रोजगार बढ़ेगा, लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे, और ये प्रधानमंत्री जी का ही एक लीडरशिप है जो सब लोगों को खींच के यहाँ लेके आ रहा है। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि दूसरे कोई लोग 10 साल लगते, उसको आज वो कर रहे हैं। सर डिस्प्ले का वेदांता का प्लान कहाँ पहुंचा, और जो धोलेरा का वाला था वो कितनी प्रोग्रेस पर है? वो हम लोग फुल्ली कमिटेड है, हम बहुत आगे बढ़े हुए हैं। इसमें 3 बात होती हैं, एक तो फाउंड्री है और एक चिप मैन्युफैक्चरिंग है, पैकेजिंग है। दोनों में हम लोग की बहुत अच्छी टाइप है। अभी 2 काम बहुत जरूरी हैं। एक तो जो सप्लायर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे वो करीब 200 लोग होने चाहिए। 100 से हमने टाई अप कर लिया है, बाकी हमारा काम चालू है। सर कोई टाइमलाइन है कब तक हम कमीशन कर पाएंगे इसको? सबसे जरूरी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चालू है। मेरे को लगता है जिस हिसाब से गुजरात गवर्नमेंट इसको आगे बढ़ा रही है, बहुत जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर चालू होगा और कंपनियां भी साथ में आ रही हैं, हमारा भी टाई अप होगा और इसको मेरे को लगता है 2.5 साल के अंदर में हम इसका प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं। पर्सनल इन्वेस्टमेंट होगा कि खुद लिस्टेड कंपनी के थ्रू होगा सर? हाँ, ये लिस्टेड वेदांता में लिस्टेड कंपनी के थ्रू, वेदांता के थ्रू ही होगा। थैंक यू। और आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है एलकेपी सिक्योरिटीज ग्रुप अगडे कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत और 5paisa.com के रुचित जैन के बीच में। पहले लेकर आते हैं अपडेट। टाटा पार बुक किए हैं प्रॉफिट्स। प्रशांत सावंत ने 232 के लेवल्स पर ट्रेड करा, 233.45 में इन्होंने प्रॉफिट्स को लिया है।
प्रेस्टीज एस्टेट यहाँ भी प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं 579 के लेवल्स पर, हालांकि उन लेवल से भी ऊपर अभी कारोबार करते हुए क्लोजर टू 590। इमामी एक स्टॉक जहां से इन्होंने एग्जिट किया है 450 के लेवल्स पर, 500 के टारगेट्स थे। तो ये तीनों ही पोजीशन से प्रशांत सावंत ने एग्जिट किया है। अब दिखाते हैं मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति क्या है तीनों ही खिलाड़ियों की ओर से। और लीड कर रहे हैं प्रशांत सावंत 18.5% के रिटर्न के साथ, रुचि जैन दूसरे पायदान पर 11% रिटर्न के साथ, रूपक डे का पोर्टफोलियो 4.5% रिटर्न लैंड कर रहा है। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी। नमस्कार।